हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्माइल क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में आता एक्सरसाइज 3.1। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि चैप्टर 3 का 3.1 के तीनों सवाल। तो आज हम पहले सवाल की बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला सवाल है हमारे पास, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? आपको इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा आफ्ताब की आयु और आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, x है, उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं। पुत्री की आयु को हम क्या मानेंगे भाई, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं भाई। अब मानने के बाद वो हमसे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हमें पहले 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। पूर्व में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आने के बाद वो हमसे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की कितनी थी, 7 गुनी। ठीक है, इसके बाद में आगे सॉल्व करना है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई 49। आगे x माइनस 7, x ऐसी रहेगा, 7 बाई को ले आइए इधर, माइनस का हो जाएगा। 49 ऐसी रहेगा, 7 को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x माइनस 7 बाई बराबर माइनस का 42। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे का जो मतलब ये थी उसकी पहली शर्त फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, सेकंड में वो हमसे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो बाद में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, पूर्व में माइनस करते हैं, बाद में प्लस करते हैं। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और वह अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। पुत्री की आयु कितनी होगी, y प्लस 3 हो जाएगी। दोबारा फिर बता रहा हूँ, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 होगी, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 होगी। तो आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है 3 वर्ष बाद। तो बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पहले में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ 7 वर्ष पहले है, यहाँ 3 वर्ष बाद है, इसलिए हमने जोड़ा यहाँ पे। आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 3 9। अब यहाँ से अगर मैं मान निकालूं, 3y को इस साइड ले आएंगे तो x ऐसी रहेगा, जब ये 3y इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। आगे 9 ऐसी रहेगा, जब ये 3 9 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 हमें अब बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले समीकरण 1 से इस प्रकार से हमें कुछ सारणी बनानी है, x और y लिख के। अगर मैं समीकरण 1 में x की जगह 0 रखूं तो y का मान कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 42 6 आ जाएगा। अगर मैं इस समीकरण 1 में y की जगह 0 रखूं तो x का मान कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 42 ही आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे हम, x y। और अगर मैं समीकरण 2 में x की जगह 0 रखूं, y का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही चीज हमें दिखानी थी, यही इसका बीजगणितीय रूप है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं सेकंड सवाल दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी 1300 रुपए में। ठीक है, उसके बाद में आपको इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बल्ले x है, माना बल्ले x तथा गेंदें
बाई हैं, हमने बल्ले को x मान लिया, गेंदों को बाई मान लिया। आगे को हमसे कह रहा है कि 3900 में 3 बल्ले, तो बल्ले क्या माना है, x माना है, तो 3x प्लस 2y यानी 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, 6, 3x प्लस 6y। ठीक है, दोनों कितने रुपए के हैं, 3900 रुपए के हैं। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। आगे वो हमसे कह रहा है उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला यानी 1x और गेंदे कितनी हमारे पास, 3 गेंदे, 3 गेंदे यानी 3y कितने रुपए की हैं, 1300 रुपए की हैं। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब आप उसी प्रकार से समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से x बाई x की जगह अगर मैं 0 रखूं, y का मान कितना आएगा, 6 से भाग करेंगे तो 3900/6 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, 3900/6। अगर मैं यहाँ से y की जगह 0 रखूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से सारणी इसी प्रकार से बनेगी, x और y। तो समीकरण 2 में सबसे पहले आप x की जगह 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे, भाग नहीं होगी तो 1300/3 लिख देंगे। और यहाँ पर जब मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना आपको, यही इसका 20। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सवाल की ओर। तो थर्ड सवाल में दिया गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाइए। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना सेब x है तथा अंगूर y है। सेब को x मान लिया, अंगूर को y मान लिया, तो 2 केजी सेब यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर अर्थात 1y बराबर कितने के, 160 रुपए के। आगे वो हमसे कह रहा है कि 4 केजी सेब यानी 4x और 2 केजी अंगूर 2y कितने रुपए के हैं, 300 रुपए के। समीकरण 2। अब उसी प्रकार से करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद में आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है x y लिख के, और जब मैं समीकरण 1 में x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे 80 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y का मान कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे 150 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो x का मान कितना आएगा, 4 से भाग कर देंगे तो 300/4। बाकी इसका आंसर आ चुका है, यही इसका बीजगणितीय रूप है। बाकी आपको मैंने तीनों सवाल सिखा दिए हैं। बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।